बड़ी शार्क आ गई। वहाँ नाव है, चलो वहाँ तैरो। मुझे पहले चढ़ने दो। सिद्धार्थ, मुझे बचाओ। नहीं सिद्धार्थ, उसके हाथ से खून बह रहा है। खून की गंध शार्क को ला देगी। बिल्कुल सही, उसे यहीं रहने दो। शार्क को भटकाने सिनेहा, तुम क्या कह रही हो? क्या हम सबसे अच्छी बहनें नहीं हैं? सिद्धार्थ, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। सिद्धार्थ, तुम मत भूलो, वह तो बस तुम्हारी एटीएम है और मेरे पेट में तुम्हारा बच्चा है। तुम दोनों का बच्चा है। सिद्धार्थ, मैं रोज सुबह से रात तक मेहनत करती हूँ, 3 नौकरी करके तुम्हें पालती हूँ, तुमने ये सब कर डाला। अंजलि, इतने सालों में तुमने जो पैसे कमाए उससे सिनेहाओं का एक बैग भी नहीं खरीदा जा सकता। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो हमारे परिवार के लिए एक आखिरी बार कुर्बानी दे दो। सिद्धार्थ, देखो वहाँ। नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं मर गई थी ना। अंजलि तुम ठीक हो? उसे यहीं रहने दो, शार्क को भटकाने के लिए। अंजलि, एक आखिरी बार कुर्बानी दे दो। तुम जरूर बहुत देर नाव पर रहे हो, अभी द्वीप पर आए हो, बहुत थक गए हो। अभी द्वीप पर आए। ये मेरा पुनर्जन्म हुआ। विशाल शार्क का हमला आज रात 9 बजे। मेरे पास जीने का मौका है। नहीं, हमें तुरंत निकलना होगा। अंजलि, आखिर तुम्हें क्या हो गया? हम इस द्वीप पर घूमने आए हैं, ये आसान नहीं था। तुमने 6 महीने काम किया, तभी हम दोनों यहाँ घूमने आ पाए। अभी आए और जाना चाहती हो? क्या हुआ? क्या बात है? इस समुद्र में विशाल शार्क है, हमें तुरंत निकलना होगा वरना सब मर जाएंगे। विशाल शार्क? अंजलि, तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम पागल हो गई हो? अंजलि, भले ही तुम कल रात जहाज पर बुरा सपना देखा, ठीक से आराम नहीं मिला, तो भी तुम इतनी बेतुकी बात नहीं कह सकती। देखो, विशाल शार्क वहाँ है। ये हम सबको फाड़ देगी। अंजलि, तुम सच में बहुत अनजान हो। वह चीज लाल लहर कहलाती है। ये सिर्फ दिखता है खून की तरह, असल में ये लाल शैवाल है। इसमें चौंकने वाली क्या बात है? अंजलि, अंजलि, कुछ पी लो। अंजलि, तुम जल्दी निकलो। शियाओरान, इस बार मैं तुम्हें अपने लिए यहाँ नहीं मरने दूंगी। शियाओरान, हम यहाँ नहीं रह सकते, हमें तुरंत निकलना होगा। अंजलि, क्या तुम्हें सबका मूड खराब करना ही है? पागल मत बनो, मुझे शर्मिंदा मत करो। अंजलि, पहले घबराओ मत। अगर हमें जाना भी है तो 7 दिन बाद यात्री नाव का इंतजार करना होगा। यह द्वीप दुनिया से कटा हुआ है। कल रात की बारिश ने सिग्नल टावर को नुकसान पहुंचाया। अब हमारे पास पहले से नाव से संपर्क करने का कोई रास्ता नहीं है। पहले निकलना चाहते हो, यह भी मुमकिन है, जब तक तुम अरबपति की तरह प्राइवेट हेलीकॉप्टर रखते हो। हमारे पास इतना समय नहीं है। आज रात 9 बजे 100 मीटर लंबी विशाल शार्क द्वीप पर हमला करेगी। तब तक हम सब फाड़ दिए जाएंगे। अंजलि, मुझे लगता है तुम आज बहुत अजीब हो रही हो। क्या तुम पागल हो गई हो? भले ही इस समुद्र में शार्क हो, हम किनारे पर हैं, वह हमारा क्या कर लेगी? विशाल शार्क भयानक सुनामी लाएगी, तब पूरा द्वीप लगभग हर जगह पानी में डूब जाएगा। हम सब मर जाएंगे। अंजलि, कम से कम झूठ तो अच्छा बोलो। मैं पेशेवर हूँ, समुद्री अनुसंधान विद्वान। मैं तुम्हें बताती हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी शार्क सिर्फ 20 मीटर होती है। जैसा तुम कह रही हो, 100 मीटर से अधिक की विशाल शार्क बिल्कुल मौजूद नहीं हो सकती और वह सुनामी भी नहीं ला सकती। अगर सच में तुम्हारी कही हुई विशाल शार्क, मैं सबसे पहले समुद्र में जाकर मछलियों को खिला दूंगी, ठीक है? अरे बस, उससे मत कहो। चलो आगे खेलते हैं, बहुत बोर कर दिया। आओ। अंजलि, क्या तुम कल रात ठीक से आराम नहीं किया? चलो, मैं तुम्हें घुमा ले चलती हूँ।
दादाजी, आप तो देश के सबसे अमीर हैं। आप ऐसे अकेले द्वीप पर आए, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं तो बस थोड़ी हवा लेने आया था। हमारा अपना द्वीप है, अच्छा खासा क्या हो सकता है। तुम वापस जाकर मेरे लिए पानी लाओ, मैं समुद्र के किनारे टहलूंगा। ठीक है। अंजलि, तुम ज्यादा मत सोचो, यह द्वीप बहुत सुरक्षित है, डरने की जरूरत नहीं। नहीं, यह जगह बहुत परिचित लगती है। पिछले जन्म में एक बूढ़े आदमी गलती से यहाँ मर गया था। कोई पानी में गिर गया। यह तो सबसे अमीर विक्रम है। वह डूबता हुआ लग रहा है। नहीं, मुझे याद है पिछले जन्म में वह डूबा नहीं था, बल्कि दिल का दौरा पड़ा था। रुको, शाओरान, मुझे याद है तुम अपने साथ रखती हो वह दिल की दवा, है ना? 2। दादाजी, ये तो डूब गया है। तुमने उसे क्या खिलाया? तुम मेरे दादाजी को मारना चाहते हो? वह डूबा नहीं है, उसे दिल का दौरा पड़ा है। बकवास, मेरे दादाजी को दिल की बीमारी बिल्कुल नहीं है। दादाजी, तुम कैसे हो? अगर डूबने के तरीके से बचाया जाता तो उसकी जान चली जाती। मेरे साथ क्या हुआ? आपको अभी दिल का दौरा पड़ा था, मैंने आपको दिल की दवा खिलाई। आपको कैसे पता मुझे दिल की बीमारी है? अब ठीक है, यही अच्छा है। हैरत है, उसकी बात सच निकली। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। अंजलि, आज तुम्हारी वजह से बच गया, वरना मेरी यह बूढ़ी जान यहाँ समुद्र के किनारे ही खत्म हो जाती। यहाँ 5 करोड़ है, समझ लो, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए धन्यवाद का तोहफा है। मैं नहीं ले सकती दादाजी, यह बहुत कीमती है। तुमने मेरे दादाजी को बचाया तो तुम ग्रुप विक्रम की उपकारी हो। ये पैसा लेने में संकोच मत करो। भविष्य में अगर किसी मदद की जरूरत हो तो मुझसे मिलने आना। मेरा नाम आर्यन है, मैं ग्रुप विक्रम का आर्यन हूँ। सब लोग जल्दी से गुफा में जाओ, वहीं सबसे सुरक्षित है। 3 दिन बाद ग्रुप विक्रम का हेलीकॉप्टर बचाने आएगा। वही ग्रुप विक्रम के उत्तराधिकारी आर्यन। यही है ग्रुप विक्रम के उत्तराधिकारी आर्यन। क्या आपके पास हेलीकॉप्टर है? हाँ। क्या आप अभी हमें ले जा सकते हैं? हेलीकॉप्टर सिर्फ उसी समय आएगा जो हमने द्वीप पर आने से पहले तय किया था। 3 दिन बाद ही हमें लेने आएगा। दादाजी, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, मुझे आपसे 2 मदद चाहिए। जो चाहिए बेझिझक बोलो। पहला, हमारे लिए पर्याप्त सामान तैयार करवाएं और उसे आधी पहाड़ी की गुफा में रख दें। दूसरा, 3 दिन बाद हेलीकॉप्टर के आने पर मुझे और रानी को यहाँ से ले जाएं। वाणी, तुमने ये 2 मांगे क्यों रखी? क्योंकि आज रात 9 बजे विशाल शार्क द्वीप पर हमला करेगी। पूरे द्वीप के निचले हिस्से पानी में डूब जाएंगे। विशाल शार्क हम सबको खा जाएगी। सिर्फ गुफा ही एकमात्र सुरक्षित जगह है। वाणी, क्या तुम्हें पता है वे कौन है? उनके सामने बकवास मत करो। हमें पर्याप्त सामान तैयार करना होगा। हेलीकॉप्टर के हमें बचाने आने का इंतजार करें। तुम क्या बकवास कर रहे हो? यह द्वीप हमारे ग्रुप विक्रम का है। हम भी कई बार यहाँ आए हैं, लेकिन तुम्हारी कहीं विशाल शार्क को कभी नहीं देखा। मैं सच कह रही हूँ, हमें पहले से तैयारी कर लेनी चाहिए। वाणी, मुझे नहीं पता तुम ऐसा क्यों सोच रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता रही हूँ, यहाँ बहुत सुरक्षित है। हम हर साल यहाँ छुट्टी मनाने आते हैं, तुम्हें बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। चाहे तुम मुझे मानो या न मानो, मेरी बात माननी होगी। विशाल शार्क आज रात आएगी। हमें पहले से गुफा में छिप जाना होगा। वाणी, ठीक है, मैं आपसे वादा करती हूँ। दादाजी, लेकिन अंजलि, क्या तुमने अच्छी तरह सोच ली है? यहाँ तो 5 करोड़ रुपए है ना? हाँ, मैंने सोच ली है। अंजलि, तुम बहुत खास लड़की हो। आर्यन, अंजलि की बात के अनुसार ही करो। 4 घंटे और बाकी हैं। तुम्हारी मांगी हुई सामग्री तैयार है। हाँ, ठीक है। अंजलि, तुम लोग यह क्या कर रहे हो? और ये आदमी कौन है? मैं तुमसे बात कर रही हूं।
मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हूँ। तुम्हें इससे क्या? वह तुम्हें जवाब नहीं देना चाहती। अच्छा अंजलि, द्वीप पर आए अभी थोड़ी ही देर हुई है और इस अनजान आदमी से जुड़ गई। मैंने कहा था ना, तुम क्यों ध्यान नहीं दे रही थी? तो तुम ये सब कर रही थी। यहाँ बूढ़ा आदमी भी है। अंजलि, तुम्हें तो कोई भी चलता है ना? दूसरों को अपने जैसा मत समझो, गंदा मत बनाओ, अपना मुंह साफ रखो। अंजलि, तुम रिया से इस तरह कैसे बात कर सकती हो? आज तुम्हें क्या हो गया है? अब जल्दी से माफी मांगो। सिद्धार्थ, तुम तो उसका बहुत बचाव करते हो ना। जो नहीं जानते वो समझेंगे कि वही तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मैं बस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वह तो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? अंजलि, इतना सारा सामान तैयार रखा है। तुम तो नहीं सच में उस विशाल शार्क से छिपने जा रही हो? तुम अकेले पागल हो रही हो तो भी चलो ठीक है, पर यकीन करने वाले भी हैं तुम्हारी बकवास पर। सब खुश खुश घूमने आए थे और तुमने सबका मजा खराब कर दिया। मैं आखिरी बार कह रही हूँ, आज रात 9 बजे विशाल शार्क आ जाएगी। अगर विश्वास नहीं है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। विशाल शार्क? बहुत हंसी आई। समय कम है, चलो चलते हैं। अंजलि, तुम आखिर पागल क्यों हो रही हो? सच में पागल हो मेरी मानो तो हम उसे अनदेखा करें, उसे दूर भगा दो। यही है। तुम हमें अपने साथ ऐसी जगह रहने दे रही हो? मुझे पता है तुम्हारा द्वीप पर शानदार बंगला है, लेकिन जब विशाल शार्क हमला करेगा पूरे द्वीप का निचला हिस्सा पानी में डूब जाएगा। ऊपर पहाड़ी पर मूसलाधार बारिश और भूस्खलन का खतरा है, इसलिए यहाँ सबसे सुरक्षित है। तुम जो कह रही हो उसका कोई सबूत नहीं है। समुद्र में ऐसा कोई विशाल शार्क हो ही नहीं सकता। जब हमने अंजलि से वादा किया है तो सब कुछ उसी के हिसाब से होगा। तो मैं पहले सामान रखता हूँ। बस इतना ही। आज रात 9 बजे विशाल शार्क द्वीप पर हमला करेगी। हम यहाँ 3 दिन छिपे रहेंगे, तब तक हेलीकॉप्टर हमें बचाने आ जाएगा। रानी अभी तक ऊपर क्यों नहीं आई? दादाजी, आप लोग यहाँ आराम करें, मैं नीचे जा रही हूँ, अभी वापस आती हूँ। ठीक है, सावधान रहना। दादाजी, क्या आप सच में उसकी बातों पर यकीन करते हैं? जब उसने मेरी जान बचाई है तो वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अंजलि मेरी जीवन रक्षक हैं, तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। काव्या रुको, इस खून की बूंद से विशाल शार्क आ जाएगी। रुको, तुम ऐसा कर रहे हो तो खून की गंध से बड़ी शार्क आ जाएगी। बकवास मत कर, तू यहाँ से जल्दी निकल। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या समुद्र में तुम्हारी बड़ी शार्क है? तुम लोग सच में मरने पर तुले हो। अंजलि, बड़ी शार्क अभी आने वाली है, जल्दी मेरे साथ चलो। लेकिन मैं उनका गाइड हूँ, मैं उन्हें समुद्र के किनारे अकेला नहीं छोड़ सकती। अंजलि, तू अब भी उस बड़ी शार्क की बात कर रही है? बहुत मजाकिया है। क्या तू मुझसे ज्यादा समंदर जानती है? देखो तो तुम लोग कितने डरपोक हो। मैं आज न सिर्फ बीच पर खेलूंगी बल्कि समुद्र में तैरने भी जाऊंगी। देखते हैं तू मेरा क्या कर लेगा। देखो, कुछ हुआ ही नहीं। बस तुम जैसे जो तैर नहीं सकते वही हड़बड़ाते हैं। हम बचपन से तैरना जानते हैं, हमें बिल्कुल डर नहीं है। अगर शार्क भी आ जाए तो भी मुझसे तैरने में नहीं जीत सकती। विवेक, तुझे फिर क्या हो गया? पता नहीं, किसी चीज ने काट लिया। बस मामूली बात है, इतना छोटा जख्म मेरे लिए कुछ नहीं है। खून की गंध से बड़ी शार्क आ जाएगी। मुझे हंसाओ मत अंजलि, इतने छोटे जख्म पर तू इतना हड़बड़ा रहा है। तू हमें बेवकूफ बना सकता है लेकिन खुद को मत बना। तुम लोग मरोगे तो सही है।
अंजलि, बहुत हो गया। सुबह से बड़ी शार्क कह रही हो, बार बार हमारी छुट्टी खराब कर रही हो। अभी भी शर्म नहीं आई? फिर से हाथ उठाया तो तेरा हाथ नहीं बचेगा। अच्छा अंजलि, तुम दोनों सच में एक साथ मिल गए। बिल्कुल बेशर्म हो। सिद्धार्थ, आखिर बेशर्म कौन है? तू और काव्या चुपके से जो गंदे काम किए। क्या तू समझता है मुझे पता नहीं? तेरा क्या मतलब है? यहाँ आवारा कुत्ते की तरह मत भौंक। मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। काव्या तेरी सबसे अच्छी दोस्त है। हम दोनों के बीच क्या हो सकता है? काव्या, तू प्रेग्नेंट है, अब और क्या बहाना करेगी? काव्या सिद्धार्थ से गर्भवती है। तुझे कब पता चला? तुझे किसने बताया? सिद्धार्थ, तू और काव्या, तुम दोनों का पाखंडी चेहरा, सच में मुझे घिन आती है। पता चल गया तो क्या, अच्छा हुआ। अब हमें ढोंग नहीं करना। सिद्धार्थ पहले से मेरे साथ है। तुम जैसी बदसूरत और बेवकूफ औरत सिद्धार्थ तुम्हें पसंद नहीं करता। काव्या सही कह रही है। तेरा यह चेहरा बहुत मेहनत की है। 40 साल की बूढ़ी औरत जैसी। तुझे कोई आदमी कैसे पसंद करेगा? तेरे साथ रहना मुझे घिन आता है। तूने झूठ बोला कि तेरी माँ बहुत बीमार है और सर्जरी का पैसा नहीं है। मैं दिन रात 3 काम करती थी। आखिरकार तू मुझे बूढ़ी और बदसूरत बोलता है। तुझे अब भी समझ नहीं आया? अंजलि, सिद्धार्थ हमेशा से मुझसे प्यार करता है। वह तेरे साथ सिर्फ इसलिए था क्योंकि तू उसका ATM थी। देखा, सिद्धार्थ ने मुझे यह डायमंड रिंग दी। तेरी मेहनत की कमाई से खरीदी है। तुझे जन्म भर अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। तुम सब बेहया लोग। अंजलि, अपनी जुबान संभाल। काव्या और सिद्धार्थ एक दूसरे के लिए बने हैं। मुझे लगता है तू तो बस जलन है। हाँ बस, तू एक पागल औरत। काव्या के सामने तू कुछ नहीं। हकीकत स्वीकार कर ले। ये सब करके फिर भी बेशर्मी से बोलते हो। तुम लोग बहुत बेशर्म हो। तू इनसे बहस करने की जरूरत नहीं, वक्त कम है। चलो जल्दी पहाड़ पर चलते हैं। अरे हाँ, गुफा में जलाने के लिए लकड़ी चाहिए। ये तुम्हारा काम है। लकड़ी लेकर जल्दी से गुफा में हमसे मिलने आना। हाँ ठीक है। हाँ, अंजलि, क्या सब तैयार है? सब तैयार है, हमारे जाने तक काफी है। अच्छा अच्छा। अंजलि, यह वही नहीं है जो तुमने कहा था, बड़ी शार्क से छिपने की जगह। यह बूढ़ा भी यहाँ है। पता नहीं था कि कोई तुम्हारी बकवास पर यकीन करेगा। अच्छा समुद्री विला छोड़कर गुफा में आकर जंगली बन गए। अंजलि, तुम्हारा दिमाग दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? तुम क्यों बोल रहे हो? बस अंजलि का एक छोटा सा साथी है। अंजलि, जब इतना पसंद है गुफा में रहना, तो क्यों ना तुम लोग यहीं रहो, बाहर मत जाओ। तुम लोग क्या करोगे? अंजलि, मैं पूरे दिन तुम्हें सहन करता रहा हूँ। अब तुम्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम यहाँ आओ। आओ। जल्दी मत करो, अगला तुम हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, कुछ भी करने से पहले अच्छे से परिणाम सोच लो। जब तुम्हें इतना पसंद है दूसरों के काम में दखल देना, तो तुम उनके साथ रहो। तुम लोग क्या करने वाले हो? दादाजी, अब तो शांति मिली। हर बात में बड़ी शार्क का जिक्र सुनकर बहुत परेशानी होती है। हमें ये बहुत पहले कर देना चाहिए था। मुंह से पागल बातें बहुत बकवास है। मैं देखूंगा तुमने जिस बड़ी शार्क की बात की थी, क्या वह सच में आएगी। बाय बाय। चलो। दादाजी, रानी, मुझे माफ करना, तुम्हें परेशानी में डाल दिया। मेरे उद्धारकर्ता को छेड़ने की हिम्मत? मैं विक्रम उन्हें बख्शूंगा नहीं। लेकिन तुम लोग सोच भी नहीं सकते, तुमने मुझे जिस गुफा में बांधा था, इसी द्वीप पर एकमात्र जगह जहां जीवित रह सकते हो। वह आंखों में खटकने वाली कमीनी आखिरकार चली गई। आखिरकार कोई नहीं बचा जो मेरा मूड खराब करे। हम आखिरकार मजे से खेल सकते हैं। उस पागल औरत को हमने गुफा में बंद कर दिया। अब वह डर से कांप रही है। यह तो उसकी अपनी करने का फल है ना? बड़ी शार्क की बात मुझे लगता है उसे सच में मानसिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए।
उसकी बात छोड़ो, अब हम मस्ती करने वाले हैं। चलो मस्ती करें। पाँच मिनट बाकी हैं। बड़ी शार्क आने वाली है, उनकी मौत तय है। क्या यह मेरा भ्रम है? ये लहरें थोड़ी अजीब क्यों लग रही हैं? सुनामी का संकेत लग रहा है। प्रिया, तुम इतनी घबराई क्यों हो? कहीं तुमने उस पागल औरत की बात पर विश्वास तो नहीं कर लिया? क्या तुम भी अंजलि के साथ गुफा में जा रही हो शार्क से छिपने? अरे तुम सब क्या बक रहे हो? मैं एक पेशेवर समुद्री वैज्ञानिक हूँ। मैं कैसे विश्वास कर सकती हूँ उसकी पागल बातों पर? मैंने तो बस गलत देखा था। आखिर 1 मिनट बाकी है। आखिरी 10 सेकंड। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एक समय हो गया। सच में उसकी बकवास पर विश्वास कर लिया। वह पागल औरत कहती थी ना कि 9 बजे बड़ी शार्क आएगी। देखो, कुछ नहीं हुआ। उसकी बातें तुम्हें याद हैं? कितनी बदकिस्मती। मेरे ख्याल से उसे पता चल गया होगा कि तुम दोनों साथ हो। उसे झटका लगा और वह सब बकवास बोलने लगी। मुझे लगता है उसे सच में दिमाग का डॉक्टर दिखाना चाहिए। वह क्या है? काव्या, तुम मुझे यह सब मत दिखाओ। तुम्हें लगता है तुम मुझे डरा पाओगी? नहीं, वो शायद सच में। बकवास है, तुम लोग मुझे डराने की कोशिश मत करो। उस पागल औरत की बातें मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। मेरे ख्याल से हमें उसे बहुत पहले पागलखाने भेज देना चाहिए था। वह एक दिन में 3 नौकरियां करती है। लगता है इससे उसका दिमाग खराब हो गया। वह केवल इस तरह से पागलपन की बातें कहकर हमारा ध्यान खींच सकती है। वह औरत जरूर हम दोनों को एक साथ देखकर उत्तेजित हो गई है, हकीकत स्वीकार नहीं कर पा रही। अफसोस, उसके कमाए पैसों से बैग और अंगूठी नहीं खरीद सकते। दादाजी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूं। वे लोग हद से ज्यादा बढ़ गए हैं। आखिर मामला क्या है? मुझे याद है कि विशाल शार्क इसी समय हमला करती है। अनन्या, क्या तुम गलत याद कर रहे हो? पिछले जन्म में मैं इसी समय मरी थी, मुझे बिल्कुल सही याद है। लेकिन ये आखिर क्या है? दादाजी, यह सोनार है। यह शार्क भगाने के लिए है। आर्यन, क्या तुमने हमारे बागीचे के बाहर वाला शार्क भगाने वाला सोनार चालू कर दिया? अभी लकड़ी उठाते समय दिख गया तो मैंने चालू कर दिया। क्या शार्क भगाने वाला सोनार? जरूर शार्क भगाने वाले सोनार के चालू होने से विशाल शार्क के हमले का समय बदल गया। अरे अनन्या तो विशाल शार्क सोनार से भाग गई। क्या हम सुरक्षित नहीं हो गए? उतना आसान नहीं है। पूरे दिन नाव पर बैठे, बहुत थक गए। हम पहले वापस जाकर आराम करते हैं। अभी तो द्वीप पर पहला दिन है, इतनी जल्दी वापस क्यों जाना? तो और क्या करना चाहते हो? आए ही हैं बेशक, खूब तैरना है। ठीक है ठीक है, तुम लोग पहले जाओ, यहाँ मैं विवेक ने बुक कर लिया है। ठीक है, तो तुम खेलो। बाय। यह शार्क भगाने वाला सोनार केवल थोड़े समय के लिए विशाल शार्क को प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे वास्तव में भगा नहीं सकता। एक बार जब इसे हमला करने का मौका मिल जाएगा तो यह और भी उग्र रूप से पलटवार करेगा। बारिश हो रही है।
ये कौन है? कैसे निकल आई? क्या तुझे गुफा में रहना, जंगली बनना पसंद नहीं? किसी ने क्या बड़ी शार्क की बात की थी? कहा था कि द्वीप पर हमला करेगी और हम सबको खा जाएगी। फिर क्या हुआ? क्या हम सब अब यहाँ सुरक्षित खड़े नहीं हैं? क्यों चुप हो गई? तेरी भविष्यवाणी कल तो बड़े विश्वास से कह रही थी ना। अगर कल रात शार्क भगाने वाला सोनार चालू नहीं किया होता तो तुम लोग बड़ी शार्क से टुकड़े टुकड़े हो गए होते। बच गए तो खुश रहो। शार्क भगाने वाला सोनार? अंजलि, तेरे पास इतने बहाने कहां से आते हैं? बहाने मत बना। इस समुद्र में तेरी बताई हुई बड़ी शार्क कुछ नहीं है। ध्यान खींचने का यह तरीका नहीं है। अब तो तू हमें पागल ही लगती है। अगर तू अब मान ले कि तू बक रही थी हमारा ध्यान खींचने के लिए, तो मैं सोच सकता हूँ तुझे माफ करना। देखो, सिर्फ उसका दिमाग ही खराब नहीं है। वो लोग जो उसकी बातों पर यकीन करते हैं वो तो और भी पागल हैं। है ना? एक बड़ा सा बेवकूफ और एक बूढ़ा कंगाल, पता नहीं बुढ़ापे में दिमाग खराब है या एक पागल औरत के पीछे गुफा में शार्क से छिपने गए। बताते हुए भी शर्माती है। तुम लोग गलत मत बोलो। अंजलि जो कह रही है वो सच है। हट जाओ यहाँ से। तू भी बोल गया ना, तू बेवकूफ है, क्या गाइड बनेगा? तू उसे फिर से धक्का दे तो देख। अंजलि, तुझे लगता है मैं नहीं कर सकता? उसे धक्का ही नहीं, मैं उसे पीटूंगा। तू क्या करेगा? कल रात तूने उन्हें गुफा में बंद किया था, अभी तक हिसाब नहीं लिया। अभी तू बहादुर बन रहा है। तू क्या करेगा? हाथ कैसे उठा सकते हो? राज, तू ठीक है? तू ऐसे लोगों से मत बहस कर। ऐसे पागलों से बहस करना बेकार है। वैसे भी उन सब का दिमाग खराब है, जो चाहे मान लो। सिमरन ने सही कहा, उनसे बहस करना बेकार है। भूलो मत, हम छुट्टी मनाने आए हैं। हमें आनंद लेना है इस खूबसूरत छुट्टी का। हाँ, हमने आज तय किया था सर्फिंग करने का। तुम लोगों से बकवास करना बिल्कुल समय बर्बाद है। सर्फिंग तुम मुश्किल से बचे, अब खुद ही शार्क के पास जा रहे हो। बिल्कुल मौत को बुलावा है। अभी भी उस बड़ी शार्क की बात कर रहे हो। तेरे ये पागल बातें मैं एक पल भी सुनना नहीं चाहता। चलो जल्दी चलते हैं, आज खूब मजा करेंगे। विवेक कहाँ है? क्या हम उसे साथ नहीं ले चलेंगे? वह शायद कल रात तैराकी में बहुत थक गया होगा, अभी तक उठा नहीं है। होटल में सो रहा है, उसे मत बुलाओ। हाँ, उठने पर वह हमें ढूंढ लेगा। हाँ, ये भी सही है। चलो फिर घूमने चलें। प्रिया, तुम स्विम सूट में और भी खूबसूरत लग रही हो। कुछ गंवारों की तरह नहीं, कोई मुकाबला नहीं। चलो सर्फिंग करें। अगर सच में कोई विशाल शार्क है तो तुम ही उसे हमें खाने दे दो। यह समुद्र हालांकि शांत दिखता है लेकिन नीचे धाराएं बहुत तेज हैं। सर्फिंग करना तुम्हारे लिए खतरनाक होगा। चुप रहो बोरिंग आदमी। लेकिन मैं तुम्हारा गाइड हूँ, मुझे तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखना है। तो तुम भी साथ चलो ना, यहाँ क्या बकवास कर रहे हो? चलो। आर्यन, दादाजी, रिया अकेली जा रही है। बहुत खतरा है, मैं पीछे जाकर देखती हूँ। हाँ नेहा, तुम अपना ध्यान रखना। हाँ। कितनी अच्छी लड़की है, अफसोस कुछ बदमाशों से मिल गई। रिया, नेहा तुम कैसे आ गई? यहाँ बहुत खतरा है, मैं तुम्हें यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकती। ये पागल औरत भी आ गई। तुमने तो कहा था कि इस समुद्र में कोई बड़ी शार्क है, जरा संभल कर रहना, कहीं डर के मारे पैंट गीली ना कर दो। ऐसे कपड़े पहनकर हमारे साथ समुद्र तट पर आने में शर्म नहीं आती? बहुत बेशर्मी है। यह कपड़ों का सवाल ही नहीं है। उसका ये सूखा सूखा शरीर, कुछ भी पहन लो फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बहुत बोरिंग है। चलो गहरे पानी में चलते हैं, वहां लहरें और रोमांच है। चलो। यहाँ लहरें छोटी हैं, मजा नहीं आ रहा। चलो गहरे समुद्र में चलते हैं, वहां लहरें बड़ी और रोमांचक हैं। तुम लोग आगे नहीं जा सकते, वहां से शार्क भगाने वाले सोनार का दायरा खत्म हो जाता है। चलो 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 गहरे पानी में खेलें। श्याओरान, मत जाओ, यहाँ बहुत खतरा है। बड़ी शार्क कभी भी हमला कर सकती है। तुम लोग वहां देखते रहने से क्या फायदा? हिम्मत है तो समुद्र में आकर खेलो। डरपोक लोग किनारे पर रहें, वहां शोर मत मचाओ। चलो मुकाबला करें। क्या मुकाबला? बस यही देखते हैं कौन पहले गहरे समुद्र में पहुंचता है। तुम दोनों क्यों चुप हो गए? क्या डर गए? मुकाबला करो, डरता कौन है? चलो चलो चलो। अरे बुरा हो गया, वे पक्का चले गए हैं शार्क भगाने वाले सोनार के सुरक्षा क्षेत्र से बाहर।
पागलों का झुंड। कैसा रहा? मेरा पानी का राजा खिताब बेकार नहीं है। क्या जल्दी है? कौन हारेगा कौन जीतेगा अभी तय नहीं। अंजलि देखो, वह क्या है? विशाल शार्क आ गई। अंजलि वो पागल औरत और कहती है कि विशाल शार्क है। हम इतनी देर से तैर रहे हैं, अब तक सब ठीक है ना? और वह कहती है कि शार्क भगाने वाले सोनार की वजह से बहुत मजा किया है। कितना घटिया बहाना है, शायद सिर्फ वही यह बहाना सोच सकती है। वह क्या है? सच में शार्क है। अरे कोई बात नहीं, डरो मत। वह तो बस एक छोटा सा शार्क है, इंसानों के लिए बिल्कुल कोई खतरा नहीं है। मुझे डर लग गया था, बस ये छोटा सा शार्क है। यह वही नहीं है जो अंजलि ने बड़ी शार्क वाली बात कही थी? हमें इसे पकड़कर ले जाना चाहिए। अंजलि के उस बकवास करने वाले मुंह को बंद करने के लिए। इतनी छोटी सी शार्क भूनकर खाने पर मुश्किल से दांत में फंसेगी, और बड़ी शार्क। चलो चलो। अंजलि, हम वापस आ गए। देखो, क्या हम बड़ी शार्क ने खा लिए? समुद्र में कोई बड़ी शार्क नहीं है। तुम्हारी बकवास अब बंद करो। अरे बस यही अफसोस है कि विवेक कल रात अकेला तैरने चला गया और अब तक नहीं उठा। आज सुबह की मजेदार गतिविधि से चूक गया। वह शायद बाहर चला गया है शार्क भगाने वाले सोनार के दायरे से। हो सकता है पहले ही बड़ी शार्क के मुंह में मर चुका हो। अंजलि, तुम क्या कह रही हो? विवेक तो बस आमतौर पर तुमसे थोड़ा तीखा बोलता है। क्या जरूरत है इतना कोसने की? हाँ, चुप रहो तुम। विवेक इतना अच्छा तैराक है, उससे कुछ हो नहीं सकता। मैं कोई श्राप नहीं दे रही हूँ। शार्क भगाने वाले सोनार के संरक्षण से बाहर जाकर गहरे समुद्र में तैरना यह मौत को बुलावा नहीं तो क्या है? चुप हो जाओ अंजलि। हम आज गहरे समुद्र में तैरने गए थे और सुरक्षित वापस आ गए। इससे यह साबित हो गया कि इस समुद्र में कोई बड़ी शार्क नहीं है। क्या सोनार वोनार, तुम आखिर चाहती क्या हो? क्या तुम हमारी शांति भंग करके ही मानोगी? मैं तो बस सच बता रही हूँ। अगर शार्क भगाने वाले सोनार का संरक्षण न होता, कल रात जब बड़ी शार्क ने द्वीप पर हमला किया था, तुम सब मर चुके होते। बस करो। मैं आज तुम्हें दिखा दूंगी कि बड़ी शार्क सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। काव्या, तुम क्या कर रही हो? तुम लोग तो कह रहे थे कि सोनार की वजह से बड़ी शार्क नहीं आई, तो मैं सोनार बंद कर दूंगी ताकि तुम्हें हकीकत का पता चले। काव्या, तुमने सोच लिया? अगर तुमने सोनार बंद किया तो हम सब यहाँ मर जाएंगे। अरे बेवकूफ, अंजलि ने तुमसे हर वक्त झूठ बोला। समुद्र में कोई बड़ी शार्क नहीं है। बिल्कुल, तुम उसके द्वारा एक बेवकूफ की तरह चक्कर खा रहे हो। तुम उसका पक्ष ले रहे हो। बहुत हास्यास्पद है। अंजलि मुझसे झूठ नहीं बोलेगी, वह ऐसी नहीं है। सच झूठ तुम्हें नहीं पता। तुम खुद ही हो इस द्वीप के गाइड इतने सालों से। क्या तुमने बड़ी शार्क देखी? मुझे उस पर भरोसा है। बिल्कुल लाइलाज हो। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अपने कामों से साबित करूंगा। अंजलि ने शुरू से अंत तक बकवास की है। पागल औरत, मुझे छोड़ दे। क्या तुम नाराज हो कि मैंने तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीन लिया? तो बदला लेने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रही हो। मैं तुमसे कहती हूँ, सिद्धार्थ को शुरू से हमेशा मुझसे प्यार रहा है। तुम कुछ भी करो, बेकार है। उसने झूठ बोला कि उसकी माँ बीमार है और ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए। मैं रोज 3 नौकरियां करती थी, सारे पैसे उसे दे देती थी, और अंत में वह तुम्हारे साथ यहाँ मौज कर रहा है। सिद्धार्थ जैसा बदमाश, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं। उसके साथ बिताए ये साल मेरे लिए शर्म की बात थे। अब बहाने मत बनाओ। तुम्हें जलन है। अंगूर खट्टे हैं कहना चुप रहो। अंजलि, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, जल्दी से मुझे छोड़ दो। इस मामले में काव्या का कोई दोष नहीं। अगर तुम्हें गुस्सा है तो मुझ पर निकालो। हीरो बन रहे हो? तुम दोनों एक जैसे हो, बदमाश गंदा। सुनो, तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे तुम्हारी जान की बिल्कुल परवाह नहीं। अगर तुम मरना चाहते हो तो मैं रोक नहीं सकती, लेकिन अबरान को मत फंसाओ। अंजलि, तुम तो और बढ़ रहे हो। हमें तो झूठ बोल सकते हो, लेकिन खुद को भी मत बहलाओ। मुझे यकीन नहीं आता। मैं आज ही सोनार बंद करूंगा, देखूं क्या होता है। अरे नहीं, तुम लोग सोनार को मत छुओ। बहुत नागवार है, बार बार तंग कर रहे हो मिंग्यू। उसे पकड़ो।
हम देखो, ये तो कुछ भी नहीं हुआ। अंजलि, सोनार बंद हो गया है। तुम्हारी सुनामी कहाँ है? बड़ी शार्क कहाँ? और कोई बहाना है? अंजलि, मान लो तुम मुझे छोड़ नहीं पा रहे हो, स्वीकार नहीं कर सकते। मैं और काव्या साथ होने का सच बस यही है। कुछ नहीं बोलोगे अब? अंजलि, अब कोई बहाना नहीं है। दूर हो जा। अंजलि, तूने काव्या पर हाथ उठाया। अंजलि, तूने मुझे धक्का दिया। तुम तीनों मरने जा रहे हो तो खुद मरो, दूसरों को मत फंसाओ। अंजलि, लगता है उस दिन तुझे गुफा में धकेलना तुझे कोई सबक नहीं सिखाया, अब तो और हद बढ़ा दी। आज मैं नहीं मानूंगा, इस सोनार को बंद करके ही मानूंगा। मुझे सोनार बंद नहीं करने दोगे? आज मैं इसे तोड़ डालूंगा। देख लूंगा तुम क्या कर सकते हो, मत करो। काव्या रुको। अरे नहीं, अब कुछ नहीं बचा जो बड़ी शार्क के हमले को रोक सके। आखिरकार इस बेकार सोनार को तोड़ दिया, बहुत बुरा लगता था। बहुत अच्छा किया सिमरन। लेकिन कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे टूटने वाले हों। यह आखिरी बहाना है और वह भी नहीं बचा। अपनी अफवाहों को देखते हुए हम बेनकाब करने वाले हैं, पता नहीं क्या करना है। पहले तो बहुत खुश थे, द्वीप पर छुट्टी मनाने आए, फिर पूरे दिन उसकी बड़ी शार्क की बकबक। सच में उल्टी आती है, क्यों ना उसे बेनकाब कर दें। वह नहीं मानेगी। रानी, हमें अभी निकलना होगा। सोनार तोड़ दिया गया है। बड़ी शार्क कभी भी द्वीप पर हमला कर सकती है। ठीक है। नहीं यार अंजलि, तुम अब भी नाटक कर रही हो। मुझे लगता है तुम एक दिन में 3 नौकरियां करती हो, इससे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये बेवकूफी भरी बात तुम कैसे कह सकती हो? सच में बहुत बीमार हो, अब तो कोई उम्मीद नहीं। अरे तुम लोग, उसे मत सुनो, समय नहीं है, हमें जल्दी निकलना चाहिए। सिद्धार्थ, मुझे पता नहीं था तुम उसे शुरू में कैसे पसंद कर बैठे, ऐसी पागल औरत को। यह तो मजबूरी थी ना। इतनी औरतों में से सिर्फ वही सबसे भोली और बेवकूफ थी। मैंने तो बस कुछ आंसू बहाने का नाटक किया और मेरी माँ बीमार थी और उनका ऑपरेशन होना था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के वे सारे गंदे और मुश्किल काम किए और जो पैसे कमाए वो सब मुझे दे दिए। इस तरह मैं तुम्हें पसंद की चीजें खरीद पाया। ठीक कहा। अगर वह रोज कई 10 घंटे काम न करती, मैं भी नहीं खरीद पाता यह हजारों की डायमंड रिंग। मेरे हिसाब से यह पागल औरत बस इतने ही काम की है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया है, पूरा भ्रम में है। सामने आर्यन और दादाजी का निजी घर है, हमें जल्दी करनी चाहिए, उन्हें सूचित करना है। तुम लोग कैसे आ गए? मैं तुम्हें ढूंढने ही वाला था। हम पहाड़ पर थे, बहुत बड़ी आवाज सुनी तो देखने आ गए। क्या तुम्हें कुछ हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ। उन्होंने शार्क भगाने वाला सोनार तोड़ दिया। क्या? शार्क भगाने वाला सोनार द्वीप की आखिरी सुरक्षा है। अब वह टूट गया है। विशाल शार्क कभी भी हमला कर सकती है। हमें जल्दी से गुफा में वापस जाना होगा। ठीक है, हम वापस चलते हैं। हाँ। दादाजी, आप ठीक तो हैं? अंजलि, मेरे दादाजी बूढ़े हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। तुम बिना सबूत के कह रही हो समुद्र में विशाल शार्क है। तुम उन्हें इस तरह परेशान कर रही हो। क्या यह ठीक है? क्या यह उचित नहीं है? मैं अभी तुम्हें साबित नहीं कर सकती, लेकिन विशाल शार्क सच में मौजूद है और सिर्फ यही जगह सबसे सुरक्षित है। जब वह आएगी तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अंजलि जल्दी देखो, वह क्या है? वह आ गई। उस पागल के बिना हम आखिरकार अच्छे से समुद्र तट की छुट्टी का मजा ले सकते हैं। हाँ ना, इन 2 दिनों में मूड खराब हो गया था। अब तो आराम मिल गया। अरे ये क्या हो रहा है? मुझे याद है समुद्र का पानी इसी जगह पर था ना। दोपहर के समय अचानक ज्वार कैसे उतर गया? सच में हम अभी अभी समुद्र के किनारे थे, पानी इतना अचानक कैसे पीछे हट गया? समुद्र का पानी चढ़ता और उतरता रहता है, यह तो सामान्य बात है प्रिया। ये क्या हो रहा है? समुद्र का पानी अचानक उतर रहा है। ये तो वैसा ही लग रहा है जैसे सुनामी का पूर्व संकेत हो। सुनामी? प्रिया, तुम भी क्यों शक कर रही हो? कहीं उस पागल औरत का असर तो नहीं हो गया? यहाँ सब ठीक ठाक है, अचानक सुनामी कैसे आ सकती है? हाँ ना, कहीं अंजलि की पागल बातों ने तुम्हें डरा तो नहीं दिया? यह सब ठीक ठाक है, कैसे सुनामी आ सकती है? ये अरे तुम चिंता मत करो, कम से कम तुम एक पेशेवर हो, समुद्र विज्ञानी तो हो। तुम भी यह गलती कैसे कर रहे हो? तुम निश्चित रूप से बहुत तनाव में हो। बस करो, बेकार की बातें मत सोचो। सही कहा। यह प्राकृतिक सुनामी भी नहीं लगती। शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ। नहीं,
अभी अभी हम बात कर रहे थे और ये पानी और पीछे हट गया। पूरा हो गया, सच में सुनामी है। हाय, सच में सुनामी है, मुसीबत हो गई, जल्दी नाव पर चढ़ो। घबराओ मत, हम पहुंच जाएंगे। क्या करें, सच में सुनामी है। हम यहाँ नहीं मरेंगे ना? चिंता मत करो, बस एक सुनामी है। हम तेज दौड़ने तो कोई बात नहीं। कैसे हो सकता है सच में? उस पागल औरत ने सही बोल दिया, सच में सुनामी है। वह तो बस संयोग से सही बोल गई और कहती थी कि बड़ी शार्क है। यह तो बिल्कुल बकवास है। सही कहा, यह तो उसी की पागल बातें हैं। हमें कुछ नहीं होगा। जल्दी, पानी ऊपर चढ़ाया। कैसे आ गया इतनी जल्दी? मैं दौड़ नहीं सकता। यह सुनामी है। यह बिना किसी संकेत के अचानक कैसे आई? बड़ी शार्क के कारण अपने विशाल शरीर से सुनामी ला दी और हम सबको खा जाएगा। अरे वहाँ देखो, वे पहाड़ की ओर भाग रहे हैं। लेकिन लगता है अब बहुत देर हो गई। मिंग्यू बचाओ मुझे, मिंग्यू। शिन्याओ, शांत रहो, हम सुरक्षित हैं। देखो वह क्या है। प्रिया, मुझे मत डराओ। अंदर कुछ भी नहीं है प्रिया। अब क्या समय है, तुम अभी भी मजाक कर रही हो। मैंने अभी अभी साफ देखा शार्क के पंख जैसी कोई चीज। शार्क का पंख? क्या मैं बहुत घबरा गई? मैंने गलत देखा। शार्क का पंख? तुम क्या बक रही हो प्रिया? हमें मत डराओ। पर मैंने सचमुच अभी। बस करो, ऊपर चलो। हम ऊपर जाएंगे तो सुरक्षित होंगे। हाँ हाँ। मैं तो डर गई, मुझे लगा कुछ बड़ा होने वाला है। मैंने कहा था अंजलि बस बकवास करती है। यह विशाल शार्क मौजूद नहीं हो सकता। लगता है अभी सचमुच मैंने गलत देखा। सब उस पागल की गलती है, हमेशा बकती रहती है। कोई विशाल शार्क है, मेरा दिमाग खराब हो गया। तुम उसकी बात पर यकीन करती हो? तुम तो हो एक समुद्री शोधकर्ता। मैंने कब यकीन किया? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। ये बात तुम्हें सानी से कहनी चाहिए। एक पेशेवर गाइड होकर भी जिद करके एक पागल औरत के पीछे गुफा में भाग गई। शार्क से छिपना कितना हास्यास्पद है। मैं उसे देख रही हूँ, पता नहीं कहाँ से एक अजनबी आदमी लाई और एक गरीब बूढ़ा आदमी। इतनी बड़ी उम्र में अंजलि के पीछे चल पड़ा, पहाड़ पर भाग गया। कोई भी सामान्य नहीं है। एक पागल औरत और बेवकूफों का झुंड। सच में पता नहीं हमें ऐसे लोग कैसे मिल गए। तुम कहती हो विशाल शार्क से सुनामी आई है? हाँ, अगर कुछ गड़बड़ न हुआ, यह जल्द ही आने वाला है। सुनामी लाने वाला शार्क कितना बड़ा होगा, सोचना मुश्किल। यह विशाल शार्क कितना बड़ा? विशाल शार्क है, ये आ गई। अरे पता नहीं ये पानी कब घटेगा। इतनी जल्दी इतना ऊंचा हो गया। तुझे लगता है हमारा विला? आधा तो डूब चुका होगा। हाय रे, मेरा बैग अभी भी विला में है। पानी बढ़ने पर तो वह बर्बाद हो जाएगा। शिन्याओ, कोई बात नहीं, बस तू सुरक्षित है। बस इतना काफी है। बैग तो वापस जाकर नया ले दूंगा। लेकिन वह बैग बहुत पैसे का था। मुझे इतने पैसे कहाँ से लाऊं? अरे मिंग्यू, तू अंजलि से मांग लेना। उससे मांग ले। पर हमारी बात उसने अभी अभी देख ली और वह बहुत गुस्से में है। वह मुझे पैसे कैसे देगी? क्योंकि वह गुस्से में है, इसीलिए पता चलता है कि वह तुझे भूली नहीं है। जब तू उसे इतना उत्तेजित कर सकता है तो मतलब वह तुझसे अब भी प्यार करती है। तू पहले की तरह कोई बहाना बना और दुखी बनकर दिखा, वह तुझे पैसे जरूर उधार देगी। बात तो सही है। तो मैं अभी उससे पैसे मांगने जाता हूं। हाँ अंजलि, ये बेवकूफ, बस मैं उससे माफी मांग लूं। गरीब बनकर दिखाऊं, वह मुझे माफ कर देगी। अरे हाँ, विवेक अभी भी विला में है, उसे कुछ तो नहीं हुआ। वह हम में से सबसे अच्छा तैराक और सबसे तेज भागने वाला है, हो सकता है वह तो आधे पहाड़ पर पहुंच गया हो। हाँ। अरे पानी में वह क्या है? खून से सना एक कपड़ा। कपड़ा? यह इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? जाना पहचाना? तू क्या कह रहा है? यह तो विवेक की पैंट लग रही है। क्या? सिद्धार्थ, मैं डरपोक हूँ, हमें मत डराओ। कैसे हो सकता है? सिद्धार्थ, तुमने कहा था ना कि विवेक बिल्कुल ठीक है। हाँ, वह इतना मजबूत है, शायद ठीक होगा। वो खून से सना कपड़ा। मैंने गलत देखा होगा, यह पैंट बहुत फटी है। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, मैंने गलत देखा।
हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, हमें खुद को डराने की जरूरत नहीं। विवेक के जागने पर हम उससे मिल लेंगे। हाँ, हम? क्या बारिश हो रही है? कैसे हो सकता है? यह इतनी तेज धूप है, बारिश कैसे हो सकती है? सिमरन तुम बहुत घबरा रही हो। मेरे सिर पर पानी है, मुझे महसूस हो रहा है। यह तो बड़ी धूप है, पानी कैसे हो सकता है? तो मेरे सिर पर यह क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? लगता है मैंने एक विशाल शार्क देखी। नहीं नहीं, सपना नहीं है। जल्दी भागो। विशाल शार्क? सच में विशाल शार्क है? बहुत डरावना है। मैंने कभी नहीं देखी इतनी बड़ी शार्क। अरे नहीं, यह सुनामी है। विशाल शार्क पीछे आ गई, बचाओ। विशाल शार्क सच में आ गई। ये सच में हो गया। बहुत भयानक सुनामी। इतनी बड़ी शार्क आसानी से हम सबको फाड़ सकती है। वार्निंग, शुक्रिया। अगर आप नहीं होते हम सब विशाल शार्क के मुंह में चले जाते। हाँ वार्निंग, आपकी बदौलत आपने हमारी जान बचाई। कोई बात नहीं, सब एक ही द्वीप पर हैं। मैं किसी को मरते नहीं छोड़ सकता। अच्छा हुआ कि आपने मुझ पर भरोसा किया। उन लोगों की बात करें तो उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। वार्निंग, मैं आपसे माफी मांगता हूं। पहले मैंने आप पर शक किया। यह मेरी गलती थी। हमें बचाने के लिए शुक्रिया। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझे पता है कि अचानक विशाल शार्क जैसी बातें करना, सच में विश्वास करना मुश्किल है, इसलिए आपको संदेह था। मैं समझ सकता हूँ। वार्निंग, अब से आप हमारे विक्रम परिवार के जीवन दाता हैं। इनाम के तौर पर मैं ग्रुप विक्रम के आधे शेयर आपको दूंगा। लू दादाजी, आप तो देश के सबसे अमीर आदमी हैं। यह तोहफा बहुत कीमती है, मैं यह नहीं ले सकती। मना मत करो। तुमने मुझे 2 बार बचाया। मैं तो कुछ भी नहीं चुका सकता। तुम ये शेयर ले लो, मैं इसे तुम्हारे नाम करवा दूंगा। जब दादाजी ने तुम्हें दिया है तो तुम इसे ले लो, वरना उन दादाजी को हमेशा ये चिंता रहेगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया मत कहो, हमें तो तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। अरे, पहले तुमने जो हेलीकॉप्टर की बात की थी, कल वह इस द्वीप पर आ जाएगा। सच में? बहुत अच्छा। अब इस स्थिति में अगर हम नाव से वापस जाएं तो यह मौत को बुलावा है। सिर्फ हेलीकॉप्टर से जाना ही सबसे सुरक्षित है। और उन लोगों की बात, उन्हें अपने हाल पर छोड़ दो। अंजलि, तुम बहुत अच्छी सोच रखती हो। मैं सोच भी नहीं सकती अगर तुम नहीं होती हमारी कितनी बुरी हालत होती। रानी, तुम मुझे शुक्रिया मत करो। तुमने भी एक बार मेरी जान बचाई थी। इस बार इसे मेरा बदला समझो। अंजलि, तुम यह क्या कह रही हो? क्या मतलब? मैंने भी तुम्हें जान जोखिम में डालकर बचाया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं। बचाओ। मिंग्यू, मुझे बचाओ। बुरा हुआ सुनामी ने द्वीप को आधा से ज्यादा डूब चुका है। हमें ऊंचाई पर जाना होगा। अंजलि, तुम क्या कह रही हो? हम अंजलि को ढूंढें। उसने गुफा में आश्रय बनाया है। वह जगह जरूर सुरक्षित होगी। वाणी, क्या तुम ऊपर हो? वाणी, सिद्धार्थ। हाँ वाणी, मैं हूं। जल्दी मुझे ऊपर खींचो। वो विशाल शार्क सच में है जिसका तुमने जिक्र किया था। सुनामी ने द्वीप पर सब कुछ तबाह कर दिया। वो विशाल शार्क मेरा पीछा कर रही है, मुझे खाने वाली है। तुम मुझे बचाओ। मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। बॉयफ्रेंड? सिद्धार्थ, क्या तुम काव्या से सगाई नहीं की थी? फिर मेरे बॉयफ्रेंड कैसे बने? वो सब मैंने झूठ बोला था। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता हूँ। वाणी, तुम जानती हो, हम इतने सालों से साथ हैं। हमारा रिश्ता इतना गहरा है, मैं उससे सगाई कैसे कर सकता हूँ? सिद्धार्थ, तुम क्या कह रहे हो? तुम जल्दी मत करो। मैं यह सब उसे बेवकूफ बनाकर हमें बचाने के लिए कर रहा हूं। वाणी, प्लीज मुझे बचाओ। पहले मेरा दिमाग खराब हो गया था। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता आया हूं। सिद्धार्थ, तुम सच में बहुत नीच और बेशर्म हो। ये सब बातें तुम कैसे कह सकते हो? वाणी, पहले मुझे ऊपर खींचो।
मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूं। वाणी, क्या तुम सच में अब भी उससे प्यार करती हो? मैं अब भी उससे प्यार करती हूँ, कैसे हो सकता है? विशाल शार्क पीछे आ रही है। बचाओ। अंजलि, मैं तुमसे बहुत मिन्नत करता हूं। मुझे पता है तुम अभी मुझे भूल नहीं पाई हो। मैं अभी काव्या से अलग हो जाता हूं, हम फिर से साथ आ जाएं, ठीक है? सिद्धार्थ, तुम तो बहुत ज्यादा आत्मविश्वासी हो ना। तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकती? तुम जैसे कचरे के लिए मुझे देखकर ही घिन आती है। अंजलि, तुम जल्दी से रस्सी लाओ, हमें ऊपर खींचो। विशाल शार्क पीछे आ रही है, क्या तुम मुझे देखते रहोगे अपने सामने मरते हुए? यह तो तुमने खुद बुलाया है। अभी सोनार तोड़ते वक्त बहुत अकड़ रहे थे, अब मुझसे बचाने को कह रहे हो? अंजलि, क्या तुम इतनी बदला लेने वाली हो? हम इतने सालों से सहेलियां हैं, क्या तुम सच में बेरहम हो कि मुझे अपने सामने मरते देखोगी? दोस्त, मैं तुम जैसी दोस्त नहीं रखती। अंजलि, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम जल्दी हमें बचाओ। पहले तुमसे जो बातें कही थी वह मेरी गलती थी। तुम जल्दी हमें ऊपर खींचो अंजलि, छिप जाओ। अंजलि, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, सब मेरी गलती है। तुम मुझे ऊपर ले चलो, बस मुझे ऊपर बचा लो। तुम जो कहो मैं वह करूंगा। अंजलि, हमारा इतने सालों का बहनापा, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं करोगी ना? हमें सोनार नहीं तोड़ना चाहिए था, हमें तुम्हें पागल कहना नहीं चाहिए था। अंजलि, मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुम जल्दी हमें बचाओ। अंजलि, मैं तुमसे बहुत विनती करती हूँ। हम 3 जाने हैं, जीती जागती जाने हैं। तुम इतनी बेरहम नहीं हो सकती है ना अंजलि? मैंने इंसानियत के नाते तुम दोनों की जान बचाई। तुम दोनों शांत रहो और झंझट मत करो। तुम्हें बोलने की हिम्मत है, कमीनी औरत। तुम सच में अभी अभी चाहती थी कि हम शार्क के मुंह में मरें। अंजलि, मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि तुम इतनी बेरहम हो। मैं बेरहम? अगर मैं सच में बेरहम होती तो तुम्हें समुद्र में मरने देती। तुमने हमें बचाया, यह तुम्हारा फर्ज था ना। हमें अपने सामने मरते देखना हत्या करने जैसा ही है। काव्या, तुम यहाँ नैतिकता का ढोंग मत करो। तुमने ही सोनार तोड़ा और शार्क को बुला लिया। तुम्हें मुझे दोष देने का क्या हक है? हम तो कम से कम दोस्त थे, भले ही कोई मनमुटाव था, तुम्हें हमें मरते देखना नहीं चाहिए था। तुम लोग बहुत ज्यादा हो गए। तुमने अंजलि के साथ बहुत बुरा किया था। अंजलि ने तुम्हें बचाना चाहा, तुमने शुक्रिया तक नहीं किया और अब ऐसी बातें कहते हो। तुम क्यों बोल रही हो? मैंने क्या कहा? मैंने सच कहा। उसने हमें बचाया, यह तो बनता था। उसने हमें इतनी देर पानी में रहने दिया। मुझे लगता है वह जानबूझकर हमें मारना चाहती थी। अगर हम बच नहीं पाते तो शार्क के मुंह में मर चुके होते। चुप रहो। एक शब्द और बोला तो जैसे मैंने तुम्हें बचाया था वैसे ही तुम्हें समुद्र में फेंक दूंगी। मैं पानी का स्तर देखने जाता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माल का जहाज अभी आने वाला है, हम जल्द ही यहाँ से निकल सकते हैं। उस बदमाश आदमी के बिना मैं अंजलि को सबक सिखाऊंगा। क्या देख रहा है बूढ़े कमीने? कितना कंगाल दिखता है, सच में घिन आती है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम लोग यहाँ से जीवित बच सकते हो? बूढ़े हरामी, तू क्या कह रहा है? तू हमें कोसने की हिम्मत कैसे की? क्या तू मरना चाहता है? सिमरन, और थोड़ा सह लो। कल जहाज आते ही हम चल देंगे। अब सब ठीक है? हाँ। यह गंदी जगह मैं फिर कभी नहीं आऊंगा। पायल, क्या हुआ? मैंने अभी अभी सुना एक आपातकालीन समाचार कि पास में एक मालवाहक जहाज एक विशाल जीव के हमले में डूब गया है। वही बड़ी शार्क होगी। रेडियो ने यह भी कहा सुरक्षा के लिए कुछ समय के लिए कोई जहाज नहीं भेजा जाएगा। क्या? तो हम क्या करें? हम अभी भी द्वीप पर हैं। बिना जहाज के हम कैसे निकलेंगे? मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। कैसे हो सकता है? क्या मुझे यहां मरने का इंतजार करना है? नामुमकिन है, कोई और रास्ता जरूर होगा। लानत है, फोन में पानी आ गया।
तुम क्या कर रहे हो? क्या बदकिस्मती है, यह मुसीबत मुझे ही क्यों मिली? क्या खबर है? क्या कोई और जहाज की खबर है? सप्लाई जहाज 1 महीने बाद आने वाला है। सप्लाई शुरू होगी। क्या 1 महीना? क्या मुझे यहाँ और 1 महीने रुकना पड़ेगा? अगर ऐसा हुआ, जहाज आने तक हम सब यहाँ भूखे मर जाएंगे। रुको सिद्धार्थ, ताजा खबर, ग्रुप विक्रम ने हेलीकॉप्टर भेज दिया है फंसे हुए द्वीप की ओर। कल तक आ जाएगा। ग्रुप विक्रम? सिद्धार्थ, यह वही ग्रुप विक्रम है जहाँ तुम काम करते हो? बिल्कुल मशहूर ग्रुप विक्रम, और कौन हो सकता है। जरूर चेयरमैन को पता चला कि मैं फंस गया हूं, खास तौर पर मुझे बचाने हेलीकॉप्टर भेजा है। बहुत अच्छा सिद्धार्थ, मुझे लगता था आप साधारण कर्मचारी हैं। अध्यक्ष आपको इतना महत्व देते हैं, ये तो पता नहीं था। अध्यक्ष ने खुद हेलीकॉप्टर भेजा आपको लेने। बिल्कुल, मेरी कार्यक्षमता भी शानदार है और मैं इतना शानदार हूं, अध्यक्ष का ध्यान मुझ पर है। यह तो स्वाभाविक है। सिद्धार्थ, सच में बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपकी वजह ना होती तो हम यहाँ फंस जाते और बाहर नहीं निकल पाते। कोई बात नहीं, छोटी बात है। इतनी छोटी उम्र में ही आपको ग्रुप विक्रम के अध्यक्ष की कृपा मिली। वाकई आपका भविष्य असीम है। आप जैसे शानदार आदमी को तो सिर्फ शिनायाओं ही सूट करती हैं। कृपया, क्या आप ग्रुप विक्रम में काम करते हैं? हाँ, क्या हुआ? अब मेरी पहचान पता चली? मुझसे मदद मांगना चाहते हो कि मैं तुम्हें भी हेलीकॉप्टर में ले जाऊं? बूढ़े बेवकूफ, अब पछताते हो, बहुत देर हो गई। अपने बोलने का तरीका सुधारो। कृपया, आप ग्रुप विक्रम में आप किस पद पर हैं? हालांकि मैं अभी एक छोटा कर्मचारी हूं, लेकिन अध्यक्ष का मुझ पर ध्यान ही। पदोन्नति और वेतन वृद्धि भी कोई समस्या नहीं। अच्छा, बिल्कुल। अध्यक्ष मेरी इतनी देखभाल करते हैं, कम से कम जनरल मैनेजर का पद होगा। वरना इतनी मेहनत क्यों करते हेलीकॉप्टर भेजकर मुझे लेने, है ना? सुन लिया, तुम लोग अब केवल ग्रुप विक्रम का भेजा हुआ हेलीकॉप्टर ही इस द्वीप से निकलने का एकमात्र रास्ता है। अगर तुम लोग जीना चाहते हो तो अपना रवैया सुधारो, हमसे अच्छी तरह मांगो। अगर हमारा मूड अच्छा हुआ, शायद तुम्हें मौका दे दें। तुम किस आधार पर निश्चित हो हेलीकॉप्टर तुम्हें लेने ही आया है? तुम्हें कैसे पक्का है हेलीकॉप्टर तुम्हारे लिए आया है? और क्या, जरूरी नहीं तुम्हारे लिए हो। होश में आओ अंजलि, तुम निकम्मी हो, जिंदगी भर कभी नहीं मिलेगी तुम्हें ऐसी सुविधा। वह देश के सबसे अमीर हैं, ग्रुप विक्रम के मालिक। खुद भेजा है हेलीकॉप्टर यहाँ सिद्धार्थ के अलावा। और कौन है जो मालिक को इतनी बड़ी हलचल मचा सके? अंजलि, तुमने तो बस कुछ साल काम करके मुझे पाला है। क्या इतना उलझना जरूरी है? तुम्हारी यही समझ है? जब मेरी तरक्की होगी, ग्रुप में वरिष्ठ अधिकारी बनूंगा, तेरा यह थोड़ा सा कर्ज 2 गुना लौटा दूंगा। तेरे पैसे कौन चाहता है? नाटक मत करो, अकड़ मत दिखाओ। यहां मुझे पता है यह पैसा तुम्हारे लिए कोई छोटी रकम नहीं है। इससे तुम कुछ दिन अच्छा जी सकते हो, लेकिन पहले तुम्हें जिंदा बाहर निकलना होगा। सुना अंजलि, क्या अब भी नहीं मांगोगे हमसे? ऐसे में मान सम्मान रखने का कोई फायदा नहीं। अगर हमारे हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़े तो जान से हाथ धो बैठोगे। कल हेलीकॉप्टर आ रहा है, तो क्या हम अभी यहाँ से निकल सकते हैं, इस भयानक जगह से? अंजलि, तुम्हें तो जंगली बनना पसंद है, तो तुम यहीं रह जाओ इन पागलों के साथ, बूढ़ों के साथ, गुफा में रह जाओ और मरने का इंतजार करो। तुम अपने किए की सजा पाओगे, कीमत चुकानी पड़ेगी। बूढ़ा, तुम क्या बक रहे हो? क्या तुम बूढ़े होकर पागल हो गए? ग्रुप विक्रम का हेलीकॉप्टर कल आ रहा है। यहाँ मरने वाले तुम हो, सजा पाने वाले भी तुम जैसे मूर्ख हो। अच्छा, तो हम देख लेंगे। अरे बस करो, उनसे बकवास मत करो। वैसे भी वे ज्यादा दिन नहीं जीने वाले। हम पहले विवेक से मिल लेते हैं, वह शायद अभी भी पहाड़ पर होगा। बात तो सही है, इन थोड़े दिन जीने वालों से बहस करना वाकई समय की बर्बादी है। चलो चलते हैं। हाँ चलो। हम अलग अलग जाकर ढूंढते हैं, विवेक शायद यहीं आसपास होगा। हाँ, तो मैं उधर जाता हूँ। मैं इधर जाता हूँ।
नहीं सोचा था कि हमारे ग्रुप विक्रम में ऐसे गद्दार भी होंगे। फिर भी अच्छा है, हमें खुद साफ करने की जरूरत नहीं। उन्हें 2 दिन और अकड़ने दो, आखिरकार ये उनके आखिरी अच्छे दिन हैं। क्या तुम्हें वह नहीं मिला? नहीं मिला? तुम्हें भी नहीं मिला? नहीं, मैंने आसपास पूरा ढूंढ लिया, विवेक का कोई पता नहीं चला। तो वह कहाँ होगा? जब विशाल शार्क ने हमला किया था, विला पूरी तरह डूब गया था। अगर विवेक यहाँ नहीं है तो क्या? जब बड़ी शार्क ने हमला किया तब तक विला पूरी तरह डूब चुका था। अगर विवेक यहाँ नहीं है, क्या? नामुमकिन। हमने जरूर कहीं कुछ छोड़ दिया है। नहीं हो सकता, यह जगह तो बस इतनी ही है। हम तो पहले ही कई बार ढूंढ चुके हैं। क्या विवेक पहले ही? हमने वह खून से सना कपड़ा पाया था। क्या वह विवेक का ही था? क्या वह पहले ही बड़ी शार्क का शिकार हो गया? क्या वह कल रात अकेला तैरने गया था? पहले ही। तो विवेक पहाड़ पर आया ही नहीं था। उस समय पहले ही बड़ी शार्क के द्वारा खा लिया गया था। हम शांत हो जाएं। विवेक की मौत का हमसे कोई संबंध नहीं है। वह खुद समुद्र में तैरने गया था। हमें नहीं पता था कि इस समुद्र में इतनी खतरनाक बड़ी शार्क है। हाँ, मिंग्यू सही कह रहा है। यह विवेक के खुद तैरने के कारण हुआ। हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। इस आपातकालीन स्थिति में हम अपनी जान बचा लें, यही बहुत है। विवेक की मौत एक सच्चाई बन चुकी है। अब हम इतना सब नहीं संभाल सकते। कल तक हेलीकॉप्टर आते ही हम यहां से सुरक्षित निकल जाएं, सबसे महत्वपूर्ण है। सही कहा। हम यहां से जीवित बच निकलें, यही सबसे जरूरी है। हेलीकॉप्टर कल आ जाएगा। हम बस आज रात बच निकले तो हम बच जाएंगे। खुशबू। वार्निंग, आओ खाओ। तुम क्या कर रहे हो? यह वार्निंग का है। मुझे परवाह नहीं की है किसका है। तुम लोगों ने इतना जमा कर लिया है, मुझे थोड़ा दे दो तो क्या। स्वाद तो बहुत अच्छा है। क्या कर रहे हो? जाने दो। तुम कुत्ते हो क्या? खाने की इतनी हिफाजत। अरे दर्द हो रहा है। आह 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 दर्द। माफ करो, माफ करो। आह दर्द दर्द दर्द। अरे वार्निंग, तुम्हारा खाना बनाने का हुनर तो कमाल है। इतनी मुश्किल हालात में भी इतना स्वादिष्ट खाना बना लेती हो। नहीं, तुम्हारा खाना बनाने का हुनर तो कमाल है। यह स्वाद मैंने जिन सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में खाया है उससे भी कई गुना बेहतर है। वार्निंग, तुम्हारी वजह से तुमने जो बनाया वाकई स्वादिष्ट है। तुम लोग बहुत बड़ा चढ़ा रहे हो। यह तो बस सामान्य स्तर का है। निंग, तुम बहुत विनम्र हो। हाँ हाँ हाँ। ये सुअर के खाने जैसी चीज तुम लोग खा भी लेते हो। ये तो साफ दिखता है कि तुमने कभी अच्छा खाना नहीं खाया, गरीब बदमाश। हम जिन महंगे रेस्टोरेंट में गए हैं वहां तुम कभी नहीं गए होगे। तुम जैसे गरीब बूढ़े आदमी। तुमने सबसे अच्छी जगह जो देखी होगी वह सड़क किनारे का ठेला ही होगा। इसलिए तो यह खाना तुम्हें स्वादिष्ट लग रहा है। हाँ, ये ऐसी चीज जिसे खाना कहना भी गलत है।
मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अपने आप को ज्यादा मत समझो, कोई भी तुम्हें खाने के लिए नहीं बुला रहा था। आओ। चीयर्स। दादाजी, आपकी तबीयत ठीक नहीं तो यहाँ सो जाइए, कंबल बिछा दिया है आपके लिए, बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। अरे निंग, तूने बहुत ध्यान रखा है। आप शुक्रिया मत कीजिए। कंबल बहुत गर्म है, घर के कंबल जैसा ही है। हा हा हा। यह गुफा रात में इतनी ठंड क्यों है? हाँ, हमारे पास कंबल नहीं है, बस सहन करना पड़ेगा। नहीं, ये नहीं चलेगा। ऐसे ही रहे तो हमें जुकाम हो जाएगा। अरे बूढ़े, जल्दी उठ, जगह मुझे दे दे। किस हक से? तू दादाजी की जगह भी छीन रहा है? सिद्धार्थ, तू हद कर रहा है। मैं हद कर रहा हूं? तुम लोग अच्छी तरह सोच लो, अब सिर्फ मैं ही तुम्हें बचा सकता हूं। कल हेलीकॉप्टर आ जाएगा, तुम लोगों को मेरी अच्छी तरह सेवा करनी चाहिए। बिल्कुल। इतनी समझ भी नहीं है। अगर तू हमसे बचवाना चाहता है, जल्दी से जगह छोड़ दे। तुम्हें गुफा में आने दिया, यह तो बड़ी मेहरबानी है यहाँ, और हद मत करो। अंजलि, क्या तुम अभी भी स्थिति समझ नहीं पाए? तुम अभी इस गुफा में मरने को पड़े हो और मैं ही तुम्हारा उद्धार करता हूं। अगर तुम हवाई जहाज पर जाना चाहते हो तो सीधे सीधे बात मानो। क्या तुम्हें दिखता नहीं हम ठिठुर रहे हैं? जल्दी से हमारे लिए आग जलाओ। तुम मुझे किस हक से हुक्म दे रहे हो? तुम हमारे गाइड हो, तुम हमारे लिए काम करते हो, ये तो तुम्हारा फर्ज है। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। तुम सब लोग एक रान को सताना क्या बड़ी बात है? मैं उसे सताऊं तो क्या? अब तुम सबकी जाने मेरे हाथ में है, मैं जिसे चाहूं सताऊं। सुना तुमने? जल्दी से वो रजाई और कंबल हमें दे दो। तुम लोग गुफा के मुहाने जाकर सो जाओ, हवा को अच्छी तरह से रोको। अगर रात को मुझे जरा सी भी हवा लगी तो तुम यहीं मर जाओगे। अरे बूढ़े, क्या तुम मेरी बात सुन नहीं सकते? जल्दी उठो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे क्यों छू रहे हो? अरे अरे, छोड़ दो मुझे। रुको रुको मुझे। रुक जा राहुल। अरे रुक जा बेवकूफ, जल्दी राहुल को छोड़ दे। क्या तुमने सोच लिया मैं ही तुम्हारी जान बचा सकता हूं? तुम अंजलि के लिए इतना अच्छा करते हो, क्या फायदा? आखिरकार तो बस मरने का इंतजार है। तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे बाहर निकाल दिया, तुम्हारी हिम्मत। लगता है तुम जीना नहीं चाहते। तुम पागल हो गए? तुम्हें उस अंजलि को और उस गाइड को बाहर निकाल देना चाहिए। अरे हाँ, और वो बूढ़ा, तुमने राहुल को बाहर क्यों निकाला? बाहर अंधेरा और ठंड है। राहुल को मार डालना चाहते हो? बहुत शोर है, तुम भी उसके साथ बाहर जाओ। तुम पागल हो। प्रिया, तुम अभी भी क्या कर रही हो? तुम अभी बाहर नहीं आई? जल्दी आओ हमारे साथ तुम भी। कल के हेलीकॉप्टर पर नहीं चढ़ना चाहते? हाँ, चढ़ना है। मैं कल के हेलीकॉप्टर पर चढ़ूंगा। अगर तुम बचना चाहते हो तो मुझ पर निर्भर रहना होगा। कैसा रवैया है यह? लगता है तुम लोग जीना नहीं चाहते। जब कल हेलीकॉप्टर आएगा तब तुम घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। तो पहले हेलीकॉप्टर पे चढ़ लो, फिर बात करें। ये कमीनी औरतें कितनी बुरी हैं। कल जब हम निकलेंगी मैं देखूंगी वे कैसे मुझसे माफी मांगेंगी। कल जब वे पछताएंगी और रोएंगी, चिल्लाएंगी, हम उन्हें यहीं छोड़ देंगे मरने के लिए। तो आज रात हम क्या करें? देखो, बाहर पानी कम हो गया है, क्यों ना हम... नहीं, विला वापस नहीं जा सकते। अब नीचे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। हो सकता है वह बड़ी शार्क फिर से हमला करे। वहां रहने का मतलब है मौत को न्योता देना। क्या हमें इस वीरान जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी? सच में यही सबसे अच्छा तरीका है। क्या हम यहाँ द्वीप पर छुट्टी मनाने आए थे? जान से हाथ धोने की नौबत आ गई और बड़ी मुश्किल से बचे। फिर से ऐसी तकलीफ झेलनी पड़ेगी।
आधी रात में बाहर ठंड भी है और कीड़े भी बहुत हैं। मैं तो भूखी हूँ। सिमरन, तुम और थोड़ा सह लो। आज की रात काट लो, कल हम वापस जा सकेंगी। मैं वादा करती हूं, वापस जाने के बाद मैं तुम्हारी भरपाई करूंगी। सच में? बिल्कुल। वापस जाकर मैं तुम्हें सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाऊंगी और सबसे सुंदर कपड़े दिलाऊंगी। वह कमीनी अंजलि, उसके पैसे मेरे पास हैं। तब मैं वह बैग जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हें दे दूंगी। बहुत अच्छा, तो आज रात मैं और सह लूंगी। उस पत्थर के पीछे हवा नहीं है, क्यों ना हम आज रात वहीं चलें? आधी रात पहाड़ पर बहुत ठंड है। अंजलि, वह कमीनी औरत जानती थी कि इतनी ठंड है, हमें एक कंबल भी नहीं दिया। और वह आर्यन नाम का आदमी, पता नहीं अंजलि ने उसे क्या जादू दिया। हर जगह उसका बचाव करता है और हमें गुफा से बाहर निकाल दिया। वह लंबा और मजबूत है, हम उसका कुछ नहीं कर सकते। अंजलि कब इस आदमी के इतनी करीब आ गई? अरे, वह जानबूझकर तो नहीं तुम्हें चिढ़ाने के लिए इस आदमी का इस्तेमाल कर रही है? सचमुच मुझे पता था वह मुझे छोड़ नहीं सकती। मुझे और सिनेआओ को एक साथ देखकर प्यार से दिल में चोट लगी, तो मुझे चिढ़ाने के लिए एक आदमी लाई। वह मुझसे फिर से जुड़ना चाहती है। मैं कहता हूँ अंजलि, वह बेवकूफ औरत हमसे बदला लेने के लिए इतने घटिया तरीके का इस्तेमाल किया, जान की भी परवाह नहीं की। और वह आदमी भी बेवकूफ है, कुत्ते की तरह चाटता है अंजलि के पीछे, लेकिन उसे पता नहीं वह अंजलि का मुझे वापस पाने का साधन ही है। हम कैसे हो सब? कल रात अच्छी नींद आई? बहुत आराम था, बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि गुफा में रात बिताई हो। शुक्र है अंजलि ने पहले से सब तैयार रखा था, तभी हम इस गुफा में इतने गर्म सो पाए। अंजलि, तुम कल रात ठंड नहीं लगी? तुम हवा के सामने सोई थी, हमारी सारी हवा रोक ली, मुझे ठंड कैसे लगेगी? तो ठीक है, उन्हें देखने बाहर चले? अरे जागो, लगता है कल रात तुम्हें ठीक से नींद नहीं आई। अंजलि, यहाँ जानबूझकर मत पूछो। मुझे सब पता है, तुम जानबूझकर इस आदमी से मुझे चिढ़ा रहे हो। सिद्धार्थ, तुम्हारी बेशर्मी तो दीवार से भी मोटी है। अंजलि, मैं तुम्हें बता रहा हूं, हेलीकॉप्टर अभी पहुंचने वाला है। मैं देखता हूं तुम कब तक जिद करोगे। जब हम यहाँ से निकलेंगे तब देखूंगा तुम हंस पाओगे या नहीं। अरे, यहाँ खबर आ गई है, हेलीकॉप्टर आ रहा है। अंजलि, सिग्नल आ गया है, दादाजी को अभी खबर मिली है, हेलीकॉप्टर द्वीप के पास आ गया है, अभी लैंड करने वाला है। सच में? बहुत अच्छा है। चलो सामान समेट लो और यहाँ से निकल चले। अरे सुनो, यह क्या आवाज है? अरे यह हेलीकॉप्टर की आवाज है। देखो, वहां है। बहुत अच्छा, हेलीकॉप्टर आखिरकार आ गया, हम बच गए। बहुत अच्छा, हम आखिरकार यहाँ से निकल सकते हैं। वे कमीने यही मर जाएं। हम यहाँ हैं। हम यहाँ हैं। चलो चलो। हेलीकॉप्टर आ गया। तो चलो चलते हैं। हाँ, तुम आखिरकार आ गए। हम तुम्हारा बहुत देर से इंतजार कर रहे थे। तुम इतनी देर से क्यों आए? तेज क्यों नहीं चलाया? कल रात मुझे सर्दी लग गई थी, अगर चेयरमैन को पता चल गया तो क्या तुम जिम्मेदारी ले सकते हो? अरे बस करो, बकवास बंद करो, हमें जल्दी हेलीकॉप्टर में चढ़ने दो। ये भयानक जगह, मैं 1 मिनट भी नहीं रुकना चाहता। रुको, तुम लोग कौन? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम लोगों को लेने नहीं आए? मैं सच में लेने आया हूँ, लेकिन क्या लेकिन? हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? जल्दी हमें ले चलो। बिल्कुल, यहाँ खड़े होकर क्या बकवास कर रहे हो? मुझे आदेश मिला था ग्रुप विक्रम को लेने का। मैं कहता हूँ तुम हो कैसे जो इंसान की बात नहीं समझते। मैं ही ग्रुप विक्रम का आदमी हूँ, चेयरमैन ने तुम्हें मुझे लेने भेजा है। सिद्धार्थ, आप ग्रुप विक्रम वापस जाइए और चेयरमैन को बता दीजिए इस पायलट को बदल दीजिए। ऐसा बेवकूफ ग्रुप विक्रम में बिल्कुल आफत है। तुम्हें तो पता है ना कि किसे लेने आए हो। मैं तुम्हें आखिरी बार बता रहा हूँ, मैं ही सिद्धार्थ हूँ। सुन लिया, जल्दी हमें प्लेन पर चढ़ाओ। सिद्धार्थ कौन है? तुम क्या मजाक कर रहे हो? चेयरमैन ने तुम्हें मुझे लेने भेजा है। ग्रुप विक्रम में तुम जैसा बेवकूफ कैसे आ गया? तुम इतनी छोटी सी बात भी नहीं समझ सकते?
मैं तुमसे कहता हूँ सिद्धार्थ को नाराज किया जाओ, वापस निकाल दिए जाने का इंतजार करो। आप लोग आखिर क्या कह रहे हैं? मैं खुद चेयरमैन को लेने आया हूँ। क्या? ये क्या मजाक है? तुम क्या कह रहे हो? चेयरमैन यहाँ कैसे हो सकते हैं इस बियाबान जगह पर? कृपया गंभीर रहें। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। चेयरमैन और उत्तराधिकारी दोनों यहाँ हैं। इस द्वीप पर उनका निजी निवास है। मुझे जो आदेश मिला है वह उन्हें वापस ले जाने के लिए है। बकवास। इस द्वीप पर सिर्फ अंजलि है और उसका बेवकूफ चमचा, हाँ, और वो गाइड और बूढ़ा बकरा। चेयरमैन और उत्तराधिकारी कहाँ से आए? बाकी लोग कहाँ हैं? वे कहाँ हैं? अरे तुम समझते नहीं हो इंसानी बात। तुम्हें क्या मतलब वे कहाँ हैं? अब तुम हमें यहाँ से निकाल लो बस। हम यहाँ हैं। देखो, हमारा हेलीकॉप्टर आ गया। अब हम इस सुनसान द्वीप को छोड़ने वाले हैं। तुम लोग यहाँ शार्क का खाना बनोगे। अगर तुम गुफा में छिपे रहना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन इतने थोड़े से सामान से 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं चलेगा। तुम निराशा में प्यास और भूख से मर जाओगे। अंजलि, तुम अब भी गलती नहीं मानोगी? मौत सामने है फिर भी अकड़ रही हो। इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। आप ही अंजलि जी हैं, है ना? क्या कहा? तुम उसे जानते हो? नहीं जानता, लेकिन बचाव सूची में अंजलि जी और शिया जी के नाम है। कैसे हो सकता है? अंजलि बचाव सूची में कैसे हो सकती है? यह हवाई जहाज मुझे लेने आया है। मैं तय करता हूँ कि किसे बचाना है। मैंने उसे बचाने के लिए नहीं कहा। चुप रहो, तुम्हें बोलने का हक नहीं है। बचाव सूची अध्यक्ष जी ने खुद लिखी है। तुम्हें विरोध करने का हक नहीं है। अध्यक्ष जी, तो अध्यक्ष जी कहाँ हैं? उसे ढूंढ कर लाओ। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? बूढ़े, तुम यहाँ क्यों आए हो? कहीं तुम भी हमारे हवाई जहाज पर चढ़ना चाहते हो? अरे जल्दी हट जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। क्या मेरे लिए जगह है? क्या तुम तय करते हो? तुम्हारा क्या मतलब है? अध्यक्ष जी मालिक के बेटे। तुम उन्हें क्या कह रहे हो? तुम पागल हो गए हो या मैं पागल हूँ? तुम इस गरीब बूढ़े को अध्यक्ष कह रहे हो? ये हैं ग्रुप विक्रम के अध्यक्ष श्री विक्रम। ये हैं ग्रुप विक्रम के उत्तराधिकारी श्री आर्यन। क्या मैंने सही सुना? ग्रुप विक्रम के अध्यक्ष उत्तराधिकारी ये वही हैं। कैसे हो सकता है? तुम मुझे मूर्ख मत बनाओ। तुम ग्रुप विक्रम के अध्यक्ष हो? मुझे यकीन नहीं। तुम मानो या ना मानो, अब भी मायने रखता है। अंजलि, चलो प्लेन में चढ़ते हैं। हाँ रानी, चलो चलते हैं। हाँ, अंजलि, क्या वह सच कह रहा है? वह सच में ग्रुप विक्रम के अध्यक्ष हैं। तुम पहले से जानती थी, है ना? तो क्या हुआ? तुम पहले बता देते। तुम मुझे बताते तो मैं ऐसा नहीं करता। बहुत हुआ सिद्धार्थ, यह सब तुम्हारी अपनी करने का फल है। अंजलि, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़ दोगे? अंजलि, हम सबसे अच्छी बहनें हैं। तुम मुझे जरूर ले जाओगी, है ना? सबसे अच्छी बहनें? काव्या, तुम ये कैसे कह सकती हो? अंजलि, मैं सच में अपनी गलती मानती हूँ। मैंने गलती की। मैं देखो, मैंने खुद को थप्पड़ मार लिया। मुझे माफ कर दो, मुझे ले चलो। इससे मेरा क्या लेना देना? हटो, तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। अंजलि, मैं तुमसे विनती करती हूँ, हमें विमान पर चढ़ने दो। तुमसे विनती है। मैं भी, मुझे भी साथ ले चलो। विनती है, अगर तुम हमें यहाँ छोड़ दोगे तो ये हमें अपने हाल पर छोड़ने जैसा है। मैं अभी मरना नहीं चाहती। तुमसे विनती। विमान आर्यन और दादाजी का है, मैं फैसला नहीं ले सकता। दादाजी, माफ कीजिए, मैं पहले आपका बहुत अनादर करती थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मैं तो अभी 20 साल की हूँ। आप बड़े दिल वाले हैं। आप मेरी जान बख्श दीजिए। दादाजी, कल रात मैंने आपकी जगह छीन ली थी। मैं तो एक हैवान हूं। मैं आपकी अहमियत नहीं समझ पाई। आप मुझे माफ कर दीजिए। आपसे विनती हूं। वो अंजलि, सब कुछ तुम तय करो। अंजलि, मैं आपसे विनती करती हूं। अंजलि, मैं आपसे विनती करता हूं। मुझे पता है मैंने आपको धोखा दिया, आपको चोट पहुंचाई। आप मुझसे बहुत नफरत करते होंगे, लेकिन अब जान का सवाल है। आप जरूर मुझे माफ कर देंगे, है ना? अंजलि, पहले मैं पूरी तरह से अपने आप को एक विशेषज्ञ शोधकर्ता समझता था। मैंने आपकी बात पर विश्वास नहीं किया। मैंने आपका मजाक भी उड़ाया। मैं बहुत हास्यास्पद था।
अंजलि, अगर आप चाहें तो मुझे बचा लें। अब से मैं आपका गुलाम बन जाऊंगा। आप जो कहें वही करूंगा। मैं आपसे विनती करता हूँ। मैं भी। अंजलि, मैंने आपके पैसे खर्च किए, मैं सब वापस कर दूंगा। आप मुझे ले चलिए। आप मुझे माफ कर दीजिए। अब तो आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। तो मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूँ, अगर हवाई जहाज़ आपको लेने आया है तो क्या मुझे भी ले जाएगा? तो बस यही बात है। नहीं, मुझे छोड़िए। हम सच में यहां मर जाएंगे। अंजलि, मैं आपसे विनती करता हूं, आप मुझे आखिरी बार बचा लीजिए। मैं बदल जाऊंगा, नया जीवन शुरू करूंगा। मुझे छोड़िए। अरे पहले आप ऊपर जाइए। हाँ, हम्फ। अंजलि, वानी, क्या हम सच में उन्हें यहाँ छोड़ दें? दरअसल हमने गुफा में जो सामान रखा है वह कम नहीं है। बस अगर वे संयम से खाएं पे, तो आपूर्ति जहाज आने तक चल जाएगा। बस दिन थोड़े मुश्किल होंगे, लेकिन यह उनके लिए एक सजा भी है। वानी, मुझे पता था तुम उन्हें यहाँ मरने नहीं दोगे। वाणी, तुम बहुत दयालु हो। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, फिर भी तुमने उन्हें जीवन दान दिया। उम्मीद है वे गुफा में शांति से बचाव का इंतजार करें। चलो। क्या करें? क्या हम यहाँ मरने का इंतजार करें? नहीं, हम बैठे नहीं रह सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने समुद्र तट पर एक बार एक पुरानी नाव देखी थी। चलो, नाव से चलते हैं। यहां मरने से अच्छा है बाहर जाकर किस्मत आजमाना। हो सकता है हमें बचाव मिल जाए। मैं सहमत हूँ। तो चलो किस्मत आजमाते हैं। चलो। यह नाव बहुत पुरानी और छोटी है, क्या सच में यह चलेगी? अब और कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ रहना भी मौत का रास्ता है। मैं इस छोटे से द्वीप पर फंसकर मरना नहीं चाहता। सही कहा, मरने का इंतजार करने से कोशिश कर लेना बेहतर है। तो चलो नाव पर चढ़ते हैं। हाँ। चलो। सब कुछ तैयार है, आप सब बोर्डिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। अरे तुम लोग वहां देखो, क्या वो सिद्धार्थ और उसके साथी नहीं हैं? वे क्या कर रहे हैं? वह तो कई साल पहले बेकार हो चुकी मछली पकड़ने वाली नाव थी। वे उस नाव पर चढ़ना नहीं चाहेंगे यहाँ से जाने के लिए। क्या यह आत्महत्या से क्या फर्क है? वे सच में उस नाव पर चढ़ गए। यह नाव काफी मजबूत लग रही है। अंजलि को नहीं लगा होगा, है ना? भले ही उसका हेलीकॉप्टर ना हो, हम यहाँ से निकल सकते हैं। बहुत अच्छा, सच में हर मुश्किल का हल होता है। तुम जल्दी से इंजन चालू करो, हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। चलो। ये सचमुच नाव से जा रहे हैं। यह तो मौत है ना? ये लोग बेखौफ हो गए हैं। वह बड़ी शार्क अभी भी पास में है। नाव के पीछे देखो। कितनी बड़ी काली परछाई। जल्दी वापस आओ, वह बड़ी शार्क अभी भी पास में है। सोचा नहीं था ना, हमारे पास नाव है। मत सोचो हम यहाँ मरेंगे। हा हा हा। हेलीकॉप्टर नहीं तो क्या, हम फिर भी जा सकते हैं। हमें वापस बुलाने की चाल है। कोई रास्ता नहीं, हमें डरा नहीं सकते। हम आराम से निकल सकते हैं। हम यहाँ फंसकर नहीं मरेंगे। हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे, अभी निकलने वाले हैं। सच में हमें बिल्कुल नहीं चाहिए था उस अंजलि से भीख मांगना, फिर भी निकल सकते हैं। वे अब तो बहुत गुस्सा होंगे। हमें इस सुनसान द्वीप पर फंसाकर मारना चाहते थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि हम नाव ढूंढ लेंगे। ग्रुप विक्रम के अध्यक्ष तो क्या हुआ, क्या बड़ी बात है। हम उनके बिना भी यहाँ से निकल सकते हैं। हाँ। अरे नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? हमारी नाव थोड़ी हिल रही है। मुझे भी महसूस हुआ, लगता है नीचे कुछ है। कैसे नहीं हो सकता? तुम लोग बहुत टेंशन में हो, आराम करो। हम आखिरकार सुरक्षित वापस आ गए। मैं जीवन भर फिर कभी समुद्र के किनारे नहीं जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ,
इस बार के बाद मुझे भी स्पष्ट रूप से लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं। आर्यन, अब से ग्रुप विक्रम तुम और वार्निंग इसे संभालोगे? दादाजी आप निश्चिंत रहें, मैं और वार्निंग ग्रुप विक्रम को जरूर और बेहतर बनाएंगे। मुझे तुम पर भरोसा है। तो आगे से तुम्हारा मार्गदर्शन चाहिए।